में भी आपको कई बार सुना कि हमारी आर्मी कस्टोडियन है। अगर गज़वातुल हिंद के पर्सपेक्टिव में बात की जाए, जब कश्मीर का इशू हुआ आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तकरीर भी की, 40 मिनट की आपकी तकरीर थी और आपने लास्ट में कहा कि खुरासान और फिर जो हमारी आर्मी है ये कस्टोडियन है कि ये एटमी असासे कौन इस्तेमाल करेगा, ये उसकी कस्टोडियन है। जब हमारी आर्मी उस मिराज की कस्टोडियन है तो फिर अदारों में अगर जनरल मुशर्रफ जैसे लोग बैठे हों तो फिर ये बात, जब आप चौकीदार रखते हैं घर में तो आप क्या समझते हैं? उसको बंदूक आती हो, उसको अपना मतबत गट्ठा तगड़ा हो, चाको चबंद हो, यही करते हैं ना। आप ये नहीं देखते वो कहाँ से आया है, वो पठान है, बलोच है, सिंधी है, महाजर है, ईसाई है, यहूदी है, क्या है, पटकता है। पाकिस्तान आर्मी की जो एसेट्स हैं ना इस वक्त, ये गज़वा हिंद के एसेट्स हैं। गज़वा हिंद जो होना है वो शुरू होना बैतुल मक़दस से। बैतुल मक़दस से एक खलीफा जो है वो लश्कर रवाना करेगा। वो लश्कर जब यहाँ पहुँचेगा उस वक्त दुनिया में पूरी जंग बिल्टअप हो चुकी हुई, तो फिर ये आर्मी जो है इसके एसेट उसके काम आएंगे। ये आपका ईमान है? ईमान नहीं, रसूलुल्लाह की हदीस है। ये एसेट काम आएंगे, आर्मी की बात नहीं कर रहा, एटमी एहसास से काम आएंगे, बाकी चीजें काम आएंगी, ये एसेट। और वो पूरी की पूरी 7 लाख फौज काम आएगी। आज अगर ये हिकमत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है, आज अगर एक ऐसा आदमी हो जो कि दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला और सारा कुछ हो और वो चाह के कहे मैं इंडिया पे चला दूंगा, तो आपके एहसास से अगले दिन जो है दुनिया पूरी आके ले जाएगी। एक वक्त तक उसको महफूज रखना है, उसके लिए बेहतरीन यही है कि ऐसा ही आदमी होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियो पॉलिटिकल सूरत हाल, ये जो आजकल तालिबान के हवाले से बयानात की बात हो रही है, आपने प्रोग्राम भी किया, यूट्यूबर्स को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया कि इन्हें तस्दीक कर लेनी चाहिए, कुछ आपके अगेंस्ट भी बोले हैं, आपने जवाब नहीं दिया, आपने देखा भी। हकीकत क्या है इस बयान की? क्या तालिबान को वाकई ये वो तालिबान है इस बात पर डटे हुए हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटरनल मामला है और हम कुछ भी नहीं करेंगे? मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने तालिबान का मौक़िफ़ दिया था। हाँ जी। पाकिस्तान के जिस किसी को भी ख्वाब आता है वो ख्वाब आता रहे। मेरी तालिबान से बराह रास्त बात हुई थी और उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कश्मीर में उनका इंटरनल मसला है या क्या है। और पहली बात है आप उनको हुक्मरानी आप देते नहीं हैं और बयान आप उनसे लेने शुरू हो जाते हैं। किसको जिम्मे? उन्होंने कहा हमने एक एग्रीमेंट किया है अमेरिका को निकालने के लिए कि हम अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसीलिए जिस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ है उसके अगले दिन अल-कायदा जितने भी वहाँ थे उन्होंने अपने मुजल्ले का नाम नवाए अफ़गान जहाद के बजाय नवाए ग़ज़वतुल हिंद कह दिया था। और अल-कायदा चूँकि अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए कर रही थी तो अफ़गानिस्तान सारी इंडिया शिफ्ट हो जाएगी। अब जहाँ लड़ाई है वहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के दिल में लोगों को मड़ोड़ उठता है कि जी वो जाके लड़ते क्यों, तुम पहले लड़ो वो भी आ जाएंगे। मेरा वादा है कि जितने एंकर्स जितने जो मुजाहिदीन हैं बड़े बड़े लगे हुए और ये जो कह रहे हैं कि जी तालिबान लड़े वहाँ जाके, वो वहाँ पर पहुँचे, मैं तालिबान को मैं लेके आऊँगा वहाँ पर। मैं तालिबान को मैं अमेरिका इंडिया की सरहद पे ले आऊँगा अगर ये जाके सरहद पे जाके लड़ना शुरू हो जाए, बंदूक उठा के चले। काकसी जहादी बैठे हुए यहाँ पर ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी 4 दिन जहाद, ये सारे वो लोग थे जो मुशर्रफ के ज़माने में तालिबान को गालियाँ दिया करते थे। ये सारे वो लोग थे जो मुशर्रफ के ज़माने में तालिबान को खूनी दरिंदे पता नहीं क्या क्या करते। आज सिर्फ नेटवर्क की रेटिंग लेने के लिए कमाल। छोड़ देना, किसी के खिलाफ बात कर।